नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन। मेरा नाम है कुंवर शर्मा। दिल्ली में प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही है। AQI लगातार खराब होता जा रहा है और ऐसे में लोगों का सवाल है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। और इसी बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी मौजूद हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपका हमें समय देने के लिए। Thank you, Kuwar ji, for giving me this opportunity. Thank you. मैम, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि आखिर हर साल इस समय पर ये प्रदूषण की जो समस्या है ये आखिर क्यों इतनी ज़्यादा हो जाती है? कुंवर जी, देखिए, जहाँ तक दिल्ली और पंजाब का सवाल है, हम वहाँ की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। दिल्ली में हमने सेवरल लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए हैं। पंजाब में हमने लगातार पिछले 1.5 ईयर्स में काम किया है। दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव EV पॉलिसी है और देश में जो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल रजिस्ट्रेशन है वो दिल्ली में है। दिल्ली की ट्री ट्रांसप्लांटेशन पॉलिसी है, बहुत प्रोग्रेसिव पॉलिसी है। और जो दिल्ली का ग्रीन कवर है वो एक हिस्टोरिक हाई पे है, 23.06% पे। दिल्ली में बहुत शॉर्ट टर्म मेजर्स भी लिए गए हैं, चाहे वो रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, इंजन ऑफ हो, चाहे वो अभी ऑड इवन के बारे में चर्चा हो रही है वो हो। और पंजाब में भी हमने लगातार जो पराली का प्रदूषण है उस पर काम किया है। उसमें हमने इन सीटू और एक्स सीटू मेजर्स लिए हैं, जिसमें हमने अबाउट 1.5 लाख CRM मशीन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया है। कल ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने भी देखा कि पंजाब गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया था कि हम जो बिल्कुल गरीब किसान होता है उसके पास 50% सब्सिडी तो पंजाब सरकार दे ही रही है और बाकी सब्सिडी केंद्र सरकार को देनी चाहिए। तो कल सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऑर्डर में नोटिस किया कि देयर इज़ नो रीज़न व्हाई द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड नॉट बी एबल टू प्रोवाइड दिस सब्सिडी। साथ ही दोनों जगह पर पिछले 8 ईयर्स में दिल्ली में, 9 ईयर्स में दिल्ली में काम करने से 31% रिडक्शन आया है पोल्यूशन में। ऐसा इकोनॉमिक सर्वे जो केंद्र सरकार की रिपोर्ट है 2020 टू 2023 उसमें भी नोटिस किया गया। और सिमिलरली CAQM का डाटा बताता है कि पराली प्रदूषण में अप टू 55 to 67% रिडक्शन आया है। नाउ दी प्रॉब्लम इज़, देखिए, दिल्ली का पेक्यूलियर एक एरिया है, लैंडलॉक्ड है। दिल्ली में हमने सारी इंडस्ट्रीज़, फॉर एग्जांपल 1800 इंडस्ट्रीज़ हैं, सब PNG फ्यूल पे कन्वर्ट हो चुकी हैं, क्लीन फ्यूल पे कन्वर्ट हो चुकी हैं। पर NCR में जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको भी भली भांति पता है कि अभी भी बैंड फ्यूल पे काम कर रही हैं। वहाँ की सरकारें कोई सुविधा प्रोवाइड नहीं करा पाई उन इंडस्ट्रीज़ को कि वो PNG फ्यूल पे कन्वर्ट कर जाएं। दिल्ली में 24/7 इलेक्ट्रिसिटी है, जिस वजह से डीजल जनरेटर्स बिल्कुल यूज़ नहीं होते। ये वेरीफाइबल फैक्ट्स हैं। और वहीं पर जो NCR है, बिल्कुल सटे हुए राज्य, वहाँ पर इतने लंबे लंबे पावर कट हैं आज भी कि डीजल जनरेटर हाउसिंग सोसाइटीज़ में यूज़ होती है, इंडस्ट्रीज़ की तो आप बात ही ना करें। तो एक जॉइंट एफर्ट की ज़रूरत है। आई एम वेरी ग्लैड कि सुप्रीम कोर्ट ने कल डायरेक्शन दिया कि कैबिनेट सेक्रेटरी सब स्टेक होल्डर्स को बुलाएं। आप देखिए, कल भी सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ दिल्ली और पंजाब ने एफिडेविट सबमिट किया था कोर्ट के आगे कि क्या क्या काम हुए, बाकी सरकारों ने तो ये भी ज़रूरी नहीं समझा। जी, जैसा हमने बात की, पहले बहुत मुद्दा उठता था कि पराली के कारण, और अभी भी हमने देखा तो पराली के कारण ही इसे एक मुद्दा माना जाता है, एक जड़ माना जाता था कि पराली जब सड़ती है पंजाब से तब धुआं आता है और उससे पोल्यूशन बढ़ता है। लेकिन अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। कई ऐसे वादे किए गए थे जब इलेक्शंस थे पंजाब में कि कई ऐसे कदम उठाए जाएंगे जिससे पराली की समस्या पंजाब से भी उसे मुक्त किया जाएगा और जो उससे प्रदूषण होता है उसे दिल्ली को भी जो नुकसान होता है उससे भी मुक्त किया जाएगा। ऐसे कदम उठाए जाएंगे। तो उन कदमों के बारे में अगर मैं बात करूं तो क्या मेजर्स उठाए जा रहे हैं? क्या सरकारें दोनों दिल्ली और पंजाब की मिलकर क्या कदम उठा रही हैं? देखिए, हमने काफ़ी इंडस्ट्रीज़ के साथ टाई अप किया है। फॉर एग्जांपल HPCL जो स्टबल उठाता है और उससे एथेनॉल प्रोडक्शन करता है। हमने बहुत CRM क्रॉप रेसिडुअल मशीन होता है, ये हमने अबाउट 1.5 लाख मशीन्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये नोटिस किया और कहा कि और जो बिल्कुल गरीब किसान होता है वो सब्सिडी के बाद भी इन मशीन्स को अफोर्ड नहीं कर पाता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, 50% पंजाब की सरकार उठा रही है तो 50% केंद्र सरकार को भी उठाना चाहिए, ताकि गरीब छोटा किसान भी उन मशीन्स का फ़ायदा उठा पाए। साथ ही हमने इसमें किसान मित्र
अबाउट 4500 किसान मित्र पिछले साल ही डिप्लॉय कर दिए थे, पिछले साल से, जो जाकर किसानों को जागरूक करते हैं, जो बताते हैं पराली जलाने से क्या नुकसान होते हैं। किसानों की भी गलती नहीं है, उनको पुरानी सरकारों ने जलाने की हिदायत दी थी। फिर उसके बाद हम और मेजर्स जो हमने लिए हैं, इसमें पूसा 44 करके एक हाई वाटर कंज्यूमिंग क्रॉप की वैरायटी होती है चावल की, ये एक हिस्टोरिक डिसीजन है, भगवंत मान जी ने उसको बैन कर दिया है। जो हार्वेस्ट करने की राइस को और सो करने की वीट को जो विंडो होती है, उसकी डेट भी भगवंत मान जी ने इस बार चेंज की थी ताकि किसानों को मदद हो। ये काफ़ी मेजर्स लिए जिस वजह से अप टू 70% का रिडक्शन मैं आपको बता रही हूँ, जो CAQM के आंकड़ों से देखा जा सकता है। एक सिंपल आंकड़ा आपको देती हूँ, 2016 में इस टाइम तक, आज की डेट तक 91,000 फार्म फायर्स हुई थी और 2023 में ये 19,000 हुई हैं। तो इतना रिडक्शन आया है, बट सहयोग मिलेगा अगर केंद्र सरकार का कि वो MSP अलग क्रॉप्स पे देने को भी राज़ी हो जाए पैडी के अलावा, तो जो बची खुची भी पराली जल रही है वो भी बंद हो जाएगी। जी देखिए, आखिर में अगर मैं आपसे पूछूं, पोल्यूशन की समस्या है, हर किसी के लिए है, तो अगर आप लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि पर्सनल तौर पर लोग क्या मेजर्स उठा सकते हैं पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारी सरकार युद्ध स्तर पर पोल्यूशन पे पूरा साल काम करती है, चाहे वो समर एक्शन प्लान हो, चाहे विंटर एक्शन प्लान हो, चाहे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्रैप 1, 2, 3, 4 हो। हम लोग लगातार ये कोशिश करते हैं कि हमारे लोगों को एक बेहतर ज़िंदगी, एक बेहतर हवा मिल पाए, और ये लोगों का हक है, पर इसमें हमें लोगों की भागीदारी भी चाहिए होती है, और अरविंद केजरीवाल जी का सहयोग जनता ने शुरू से किया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो सहयोग कंटिन्यूड रहेगा। तो ये हमारे साथ बातचीत की आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ जी ने। हमने इनसे प्रदूषण को लेकर बातचीत की और उन्होंने बताया कि सरकार क्या कदम उठा रही है, क्या है सरकार की नीतियां हैं, और इन्होंने ये आश्वासन दिया है कि ज़रूर प्रदूषण कंट्रोल में होगा दिल्ली का आने वाले कुछ समय में। देखते रहिए न्यूज़ नेशन।